आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नेम रिएक्शन की सीरीज, जो आपके जेईई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो हम और जितने भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है या जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके जेईई या नीट के एग्जाम में जो नेम रिएक्शन से आ सकते हैं, वो हम सारे के सारे मोस्टली काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका जो नेम रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा वो आप एग्जैक्टली ठीक करके आओ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली नेम रिएक्शन से। सीरीज की पहली नेम रिएक्शन है ये, और वो है आपकी रीमन-टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी रीमन-टीमन रिएक्शन है ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको यहां पे लिख देते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका पहला पॉइंट है, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट है, इट हैज अ कार्बिन बेस्ड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बिन बनती है। इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, कार्बिन। ठीक है, तो इट इज अ कार्बिन बेस्ड मैकेनिज्म। तो इट इज अ कार्बिन बेस्ड मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहली बात ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रीमन-टीमन नेम रिएक्शन। ठीक है, तो आप बताओगे कि इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट फॉलोज कार्बिन बेस्ड मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होता क्या है, अब इस रिएक्शन में जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो होता है आपका फिनॉल। आपका सबस्ट्रेट है इसमें फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के साथ आप रिएजेंट क्या लेते हो, रिएजेंट में आप लोगे, आप इस सबस्ट्रेट में रिएजेंट यहां पे लेते हो क्लोरोफॉर्म CHCl3। आप इसमें एज ए रिएजेंट आप क्लोरोफॉर्म लोगे, और आपकी वहां पे कंडीशंस क्या होंगी, आपकी कंडीशन होगी यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। आप KOH भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है एंड एट 340 केल्विन, एट 340 केल्विन। तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे वो बनेगा आपके ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फॉर्माइल ग्रुप का मतलब है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और ये जो आपका प्रोडक्ट बना है हम इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। अब इस नेम रिएक्शन में ये ऑर्थो प्रोडक्ट है आपका, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर लगा है। इसके साथ आपका पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, आपका इसमें पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। लेकिन जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके अगर हम इसकी बात करें ऐसे OH C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। इतनी बात क्लियर है। और इसमें जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बिन। तो कार्बिन किस तरीके से बनता है, इसमें रिएक्शन में आपका क्या होगा, कार्बिन बनेगा। कार्बिन कैसे बनेगा, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बना के देख लेते हैं, जनरेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कार्बिन है वो कैसे बनेगा, हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो आपका ये कैसे बनेगा, इसको रब कर देते हैं। ठीक, आपका ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, तो यहां पे ऐसे बना देते हैं, इधर Cl और इस साइड में बना देते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है KOH। तो KOH का जो बेस वाला पार्ट है, OH नेगेटिव वाला जो पार्ट है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा तो ये क्लोरीन यहां पे लीव कर जाएगा। ठीक है, तो आपका जो यहां पे इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, जो आपका इंटरमीडिएट बना है, हम इसको बोलते हैं कार्बिन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बिन। और ये कार्बिन यहाँ पे कैसी बनती है, ये होती है आपकी सिंगलेट कार्बिन। क्या होती है आपकी, सिंगलेट
कार्बिन। तो ये है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं रीमन-टीमन रिएक्शन है क्या। रीमन-टीमन रिएक्शन इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट फॉलोज कार्बिन बेस्ड मैकेनिज्म। इसका मतलब है इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बिन होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें फिनॉल लेते हो आप, फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH और NaOH एट 340 केल्विन। तो आपका इसमें ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्मेल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है, ऑर्थो के साथ साथ पैरा प्रोडक्ट भी बनता है, यहाँ पे शो नहीं करा हुआ है। और एक बात, ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन सा होता है, मेजर होता है आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। रीजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। अब इस रिएक्शन के दौरान आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा है आपका, कार्बिन। तो हमने यहाँ पे देखा जनरेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ पे हमने कार्बिन का जनरेशन करके दिखाया कि कैसे बनेगी कार्बिन, ठीक है। जनरेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपने क्लोरोफॉर्म ले रखा था CHCl3, स्ट्रॉन्ग बेस आया, स्ट्रॉन्ग बेस ने यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, ये चार्ज कार्बन पे गया और ये क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो क्लोरीन यहाँ पे लीव कर गया, ठीक है। तो ये जो आपका बना है इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं आप कार्बिन, ठीक है। तो कार्बिन का यूज होगा मैकेनिज्म में। तो आइए अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म कैसा होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हैंड टू हैंड साथ में इसको नोट डाउन जरूर करते रहना, पूरा मैकेनिज्म जो जो बातें लिखवा रहे हैं वो, और जो भी हम आगे अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 10, 11, 12 हम एटलीस्ट क्वेश्चंस करेंगे इसके प्रैक्टिस करने के लिए। वो सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चंस आएगा रीमन-टीमन में से तो आप जरूर लगा दोगे, ठीक है। इसको भी रन कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म पार्ट से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैकेनिज्म पहले से लिख के रखा है, अब देखिए इस टाइम आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले इसमें आपका सब्सट्रेट था फिनॉल और आपने इसमें बेस दे रखा था NaOH या KOH। तो सबसे पहले स्टेप में इसका जो बेस है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन जनरेट हो जाएगा। तो फिनॉक्साइड आयन से एक्चुअली होता क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, तो एक्चुअली इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपका ये जो फिनॉक्साइड आयन बन गया ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो आपकी कार्बिन रिएक्शन इंटरमीडिएट बना था वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। तो आपका ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट पे अटैक करेगा, तो उसमें क्या होगा, आपका ये फिनॉक्साइड ये यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे। तो आपको अगर इस तरीके की कंडीशन मिल जाएगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे दो ये इलेक्ट्रॉन्स भी थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो आपकी इस तरीके की कंडीशन मिल जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका ये नेगेटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव, और ये वाला आपका जो बॉन्ड है टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और ये डबल बॉन्ड आपका O पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, क्लियर है। तो आपका ये इस तरीके से कुछ दिखने लग जाएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH नेगेटिव जो है, जो कि NaOH आपने ले रखा था सॉल्यूशन में, उससे जो OH नेगेटिव है वो इन दोनों क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वहां पे। और कौन सी टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, SN1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन था, डाइक्लोरोकार्बिन, वो भी सिंगलेट, और यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव इन दोनों क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पे दोनों जगह पे OH लग गया, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका एक ही कार्बन पे जब दो OH ग्रुप लगे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो आपका यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया कार्बन के साथ, तो इस तरीके से कुछ C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है ना। तो फॉर्मल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये जो O पे नेगेटिव चार्ज रह गया था, O पे नेगेटिव चार्ज आपको पता है ना कहां से आया था, इसने जब यहाँ से H+ एक्सट्रैक्ट किया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब वाटर के एलिमिनेशन के बाद O पे नेगेटिव चार्ज रह गया है, अब वो सॉल्यूशन में से आपका प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आपका ये सेल्डिहाइड प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। अब ये है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट के साथ साथ आपका पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन हमने बात कर ली है ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरा प्रोडक्ट आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आपको आई होप ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो।
पहले स्टेप में क्या हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। रीमेटिमेंट रिएक्शन में क्या हुआ था, आपने सब्सट्रेट लिया फिनॉल, फिनॉल की आपने रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक NaOH या KOH एट 340 केल्विन, और जो आपका प्रोडक्ट बना वो ऑर्थो पे CHO ग्रुप लगा होगा, CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर पैरा पे लगा होगा। हमने बात कर ली जो ऑर्थो पे लगा होता है वो मेजर होता है। उसके मैकेनिज्म किस तरीके से, सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन का जनरेशन हुआ, फिनॉक्साइड आयन के जनरेशन के बाद अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, और कार्बन के अटैक के बाद इस तरीके से कुछ नेगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे इस तरह से कुछ बन गया। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, OH नेगेटिव में दोनों क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसके बाद एक ही कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप लगे हुए होते हैं तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद यहाँ पे CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया आपके ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन के बाद आपका प्रोटोनेशन हुआ तो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बना, और साथ में पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन आपका ऑर्थो प्रोडक्ट इसमें मेजर होगा। अब एक बात को और ध्यान रखो, अगर आप NaOH या KOH के साथ क्लोरोफॉर्म लोगे CHCl3 तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड, जो हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो आप इसको बोलते हो रीमर-टीमन रिएक्शन, इसको आप बोलते हो रीमर-टीमन रिएक्शन। लेकिन अगर आप NaOH या KOH के साथ CCl4 लोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कैसा होता है, सैलिसिलिक एसिड आपका इस तरीके से बनता है, यहाँ पे आपका COOH ग्रुप होगा, और आप इस रिएक्शन को बोलते हो बेटा रीमर-टीमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, रीमर-टीमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं रीमर-टीमन कार्बोक्सिलेशन का भी एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।